آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يختص برحمته والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और अजीज़ साथियों, आज जिस अनुमान पर बात होनी है, पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत के बाद आपके साथ क्या हालात पेश आए और उसके बाद आप पर ईमान लाने वाले कौन कौन लोग थे जिनको साबिकीन अव्वलीन कुरान करीम कहता है। इन दो मौज़ूआत पर इंशाअल्लाह बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला सही बोलने की और उसको समझ करके उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक बात अर्ज़ की थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के तौर पर एक गार में जाया करते थे और उस गार में अल्लाह ने अपने फरिश्ते को पहली वही लेकर के भेजा। उस वही के अल्फाज क्या थे? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तालीम के मुताल्लिक़ पहली वही आई। अब इस वही के बाद, और ये वही जिस उम्र में आई है, उलमा ने, असहाब सियर ने उसको लिखा है आपकी 40 साल की उम्र थी। एक हाफिज इब्ने अब्दुल बर हैं असहाब सियर, वो ये कहते हैं पीर का रोज था और रबीउल अव्वल की 8 तारीख थी, पहली वही अल्लाह ने जो भेजी। दूसरे साहिब सियर मोहम्मद बिन इसहाक हैं, वो ये कहते हैं कि पहली जो वही जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आई है, ये रमजान की 17 तारीख को आई है। इससे पता चलता है कि कोई मुतअय्यना तौर पर ना तो अल्लाह ने कुरान की कोई आयत नाजिल फरमाई इस सिलसिले में कि कब नाजिल की है, और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इस तरीके का सहाबा को वक्त बतलाया जिससे ये मालूम हो कि दिन कौन सा था, या ये है कि तारीख कौन सी थी, महीना कौन सा था। लेकिन वो लोग सहाबा की गुफ्तगू से और उनसे पूछ करके जिसको जो भी बात याद है उससे एक अंदाजा लगाया गया कि या तो रबीउल अव्वल की 8 तारीख है और या रमजानुल मुबारक की 17 तारीख है, पहली वही। इस वही का अजीबो गरीब वाकया जो आपके साथ पेश आया वो पिछले हफ्ते अर्ज कर चुका हूं। इस वही के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन पर एक ऐसा असर हो गया कि आप कपकपाने लगे, और इसकी वजह वही कुरान की आयत कि कुरान करीम कोई हल्की चीज नहीं है। उसका वजन, उसकी जिम्मेदारी और उसका असर अल्लाह ने इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, कि कुरान बहुत भारी जिम्मेदारी की चीज है, उसका वजन बहुत है। इस वजन के ज्यादा होने की वजह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन पर उसका असर था। आप कपकपा रहे थे, आपको एक डर लगा हुआ था, एक खौफ था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाए
हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी कैफियत देख रही हैं। आका फरमा रहे हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खदीजा कोई कंबल लेकर के आओ, मुझे उड़ा दो, बहुत ठंड लग रही है, मुझे खतरा है अपनी जान पर, मुझे महसूस हो रहा है कि बस आखिरी औकात चल रहे हैं। यह कुरान का वजन था। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो एक बहुत ज़हीन औरत थी, जैसे मैंने पिछले जुमों में अर्ज किया कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पहले से 2 निकाह हुए थे और ये आपका तीसरा निकाह था, और आप एक बेहतरीन एक्सपोर्टर थी, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों थी। इंपोर्टर तो यकीनी बात है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से शाम भेजा और वहां से माल मंगाया। इतनी बड़ी जो ताजिरा औरत हो, वो ज़हानत का उसका क्या कमाल होगा। और मैं आपको बताऊं, जब ये बात सुनी है तो 2 पहलू थे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास। एक तो ये कि शौहर बेचैन है, और एक अच्छी बीवी अपने शौहर को बेचैन देख करके वो कभी भी खाना नहीं खा सकती, उसको तकलीफ होगी। लेकिन एक तरफ दूसरी बात उन्हें याद थी, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम से वापस आए थे और मैसरा ने हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा को बताया था कि मैंने इस सफर में आका के साथ बड़े अजीब अजीब वाकयात देखे, यहां तक कि मैंने आपका साहिबान एक बादल को भी देखा, लोग धूप में चल रहे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक बादल के साए में हैं, ऐसा लग रहा है कि 2 लोग उसको पकड़े हुए हैं, खास तौर पर आका के ऊपर वो साहिबान बनाए हुए हैं। इस बात को लेकर के आपको याद होगा मैंने अर्ज किया था, ये बातें लेकर के हजरत वर्का इब्न नौफल जो कि हजरत खदीजा के चचाजाद भाई थे उनके पास गई थी और कहा था कि मैंने जिस आदमी को ऐसे ऐसे कारोबार के लिए भेजा था, मेरे गुलाम उनके बारे में ऐसे ऐसे बता रहे हैं। ये अजीब और गरीब वाकयात का क्या मतलब है? ना अभी तक कोई रिसालत का तस्वुर था, ना अभी कोई नबूवत का कोई ऐलान हुआ था, कोई कुछ नहीं था। मोहम्मद सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला थे उस वक्त तक लोगों की नजर में। और उन्होंने इस बात को कहा था कि मेरी बहन, जैसे जैसे आप हालात बता रही हैं ना, ये हालात मुझे बता रहे हैं और मेरा इल्म ये कह रहा है आने वाले वक्त में अल्लाह इसको नबूवत के लिए चुनेगा। इस वक्त हजरत खदीजा के जहन में वो बात भी दौड़ रही थी, जब आप आए हैं गारे हिरा से और आप कपकपा रहे हैं और आपने पूरी बात बताई कि एक आदमी, एक जात मेरे सामने आई, उसने मुझे दबाया और मुझसे कहा कि आप पढ़ो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मुझे अजीब व गरीब महसूस हुआ, मेरी हड्डियां टूट रही हैं और उस आदमी को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो हजरत खदीजा अंदर ही अंदर इस बात को महसूस कर रही थी कि एक पॉइंट आपसे निकाह करने का, आपकी अमानतदारी, आपकी सच्चाई और आपकी दयानतदारी थी। वहां पर एक ये भी था कि वर्का इब्न नौफल ने बशारत दी थी कि ये बंदा आगे जाकर के अल्लाह इसको नबूवत के लिए चुनने वाला है, और आज मेरे अल्लाह ने मेरे शौहर को वो मकाम शायद अता फरमा दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा के बारे में मुफस्सिरीन और असहाब सियर ये नुक्ता लिखते हैं, उनके जहन में बात आ गई। और अब जब ये बात आई है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है, तो आपने जो अपने शौहर को जिन अल्फाज से तसल्ली दी है, उससे मेरे आका की अखलाकी मरातिब, आपके महासिन, आपके फजाइल का अंदाजा लगता है। आप इस उम्मत के लिए क्या थे, इन जुमलों से अंदाजा लगेगा। 2 रिवायतों में उसका खुलासा मैं आपको बता रहा हूं। जो तसल्ली दी, फरमाया कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरा अल्लाह खुदा की कसम आपको रुस्वा नहीं कर सकता है। आप फरमा रहे थे ना कि मुझे ऐसा लग रहा है मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मेरा बदन तड़प रहा है, मुझे ठंड लग रही है, अजीब व गरीब आदमी को देखा है। तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या फरमा रही है? खुदा की कसम अल्लाह आपको रुस्वा नहीं कर सकता है। और कैसे करेगा अल्लाह रुस्वा? आप तो उसकी मखलूक के साथ सिला रहमी करते हैं, जहां लोग रिश्तों को अपने पैसों के लिए तोड़ देते हैं, ए मोहम्मद आप वहां जाकर अपने रिश्तों को जोड़ते हैं।
और आप तो सच्चे हैं, आप कभी पैसों की खातिर, आप कभी माल की खातिर किसी से झूठ नहीं बोला करते, और आप तो अमीन हैं, अमानतदार हैं। जिसने जो माल लग दिया बेआईनी, आपने उसका वो माल उसको वापस कर दिया। आप अमानतदार, दयानतदार हैं। और उसके अलावा एक जुमला जो दूसरी हदीस में है वो काबिल गौर है। ए मोहम्मद, आपने आज तक मा अतई तफाहिशतन कत्तू, आपने तो आज तक कोई गलत काम नहीं किया, आपने किसी का दिल नहीं दुखाया, आपने किसी को तकलीफ नहीं दी, कभी आपने जिना नहीं किया, कभी आपने औरतों के साथ फ्लर्ट नहीं किया, आपने अभी किसी के साथ को खयानत नहीं की, कोई गुनाह आपके खाते में हमारी नजर में तो आता नहीं है। मा अतई तफाहिशतन कत्तू, ए मोहम्मद, जिसकी सिफत इतनी निराली हो, मेरा अल्लाह दुनिया में क्या आखिरत में भी इस जात को रुस्वा नहीं कर सकता है। ये किसका काम था? ये कौन कह रहा है? आपकी अहलिया कह रही। हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज से तसल्ली दी, लेकिन तसल्ली के साथ साथ एक वो बेचैनी थी ना, भाई शोहर बेचैन है तो तसल्ली तो दे दी, लेकिन अपने आप भी कहीं ना कहीं बेचैन है कि इनको तसल्ली कैसे मिले। तो आप इस सिलसिले में थोड़ी परेशान नहीं, आपने लिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फरमाया कि चलिए आप मेरे साथ चले, कुछ लोग जानते हैं, पुराना इल्म रखते हैं, हम उनसे पूछते हैं असल वाकया क्या है। 3 लोगों का जिक्र आता है सीरत की किताबों में, अहादीस में। पहला नाम आता है अद्दास नामी एक शख्स का, जो पुराना इल्म रखता था, इंजील का कुछ ना कुछ इल्म रखता था। एक नाम आता है राहिब का, बुहैरा राहिब, जो पहले सफर में, मुल्क शाम के पहले सफर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिससे मुलाकात हुई थी। और तीसरा नाम आता है वर्का इब्ने नौफल का, जो कि हजरत खदीजा के चचाजाद भाई भी थे और इंजील के माहिर आदमी थे। आपको बताऊं, मक्कातुल मुकर्रमा में आमतौर से कोई मुवाहिद नहीं था, तौहीद परस्त नहीं था, अक्सर और बेशतर बुत परस्त थे। कोई लात को मान रहा है, कोई उज्जा को मान रहा है, कोई मनात को मान रहा है, कोई इस बुत को पानी देने वाला, कोई इस बुत को औलाद देने वाला, ये तस्वुरात थे। लेकिन उस दुनिया में भी 2 से 3 नाम ऐसे मेरी नजर से, कोताह नजर से गुजरे हैं कि जिनके बारे में आया कि उस जहालत के दौर में भी वो कभी मंदिर और किसी बुत के आगे नहीं गए। उनमें से एक नाम वर्का इब्ने नौफल का है। अच्छा, इन्होंने बुत परस्ती छोड़ी, उसके साथ साथ उस वक्त ईसाइयत हक थी, ईसाइयत को इख्तियार किया और उसका इल्म हासिल किया। और आपको बता दूं कि इंजील जिस जबान में उतरी है उस जबान का नाम है सुरियानी जबान। अब सुरियानी जबान है और इधर मक्का के बोलने वाले जो लोग हैं वो अरबी जबान बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है, अपनी जो मजहब है उसको लोगों को अगर समझाना है तो सुरियानी जबान वो समझते नहीं है, तो अरबी में चाहिए ना। तो सुरियानी जबान में जजीरतुल अरब में ट्रांसलेट करने वाला इंजील को अरबी में पहला शख्स वर्का इब्ने नौफल है। मक्का में जिसने अरबी में इंजील का तारुफ कराया वर्का इब्ने नौफल है, उन्होंने ट्रांसलेट किया और दुनिया को समझाया। लेकिन वो लोग ईसाइयत समझ नहीं रहे थे। बहरहाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आखिर में उनके पास गए, अद्दास के पास गई। उसने भी ये कहा कि भाई ये तो मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि जिस जात का और जिस इंसान का ये जिक्र कर रहे हैं वो इंसान नहीं, फरिश्ता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी मुतमईन नहीं हो पा रही। वर्का इब्ने नौफल जो चचाजाद भाई थे, उन पे रिश्तेदारी के एतबार से भी यकीन था, उनकी बुजुर्गियत बहुत मशहूर थी, वो भी अमानतदार आदमी थे। उनके पास आखिर में गई तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा बात क्या है? कहने लगे अपने भतीजे से आप पूछिए इनके साथ क्या मामला आया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल के बगैर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा या बिन आखी मादा तरा, भतीजे क्या वाकया हुआ है, जरा कुछ बताएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त थोड़े से मुरझाए मुरझाए रहते थे। आपसे जब सवाल हुआ कि आपके साथ क्या हुआ तो आपने पूरा वाकया बतला दिया। मेरे साथ ऐसे ऐसे एक आदमी आया और उसने इस तरीके से मुझसे पढ़वाया। हजरत वर्का इब्ने नौफल पूरी बात को सुन रहे हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी बात को सुना और उसके बाद जो अल्फाज कहे वो ये थे, इन कुंती सदक्तिनी,
अगर तूने वाकईतन जो मुझसे कहा है वो बिल्कुल सच्चा है, तो अन्नहु लयातीही, कि ये जो तुम्हारे पास ये जो इनके पास जो फरिश्ता आया है, नामूस ईसा, मुझे ऐसा लगता है ये वही फरिश्ता है जो ईसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की वही लेकर के आया करता था। उनके पास, वर्का इब्ने नौफल के पास कोई वही नहीं आ रही है। वर्का इब्ने नौफल या अद्दास नामी शख्स, कोई अल्लाह की तरफ से वही का तसलसल उनके पास नहीं, कोई नबी नहीं है। लेकिन उन्होंने पिछली किताबें पढ़ी थी, इंजील पढ़ी थी, तौरात पढ़ी थी। मेरा नबी वो सैयदुल अंबिया है कि जिसका तारुफ अल्लाह ने सिर्फ कुरान में नहीं कराया, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से जब सिलसिला नबुव्वत चालू हुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए सबको अल्लाह ने तलकीन फरमाई कि जिब्राइल कहकर के आओ इन अंबिया से कि मेरा लाडला सबसे आखिर में आएगा। सब अंबिया को ये तलकीन है। हर नबी अपनी उम्मत से कहे कि मेरे बाद अगर कोई अहमद और मोहम्मद नामी शख्स अगर नबुव्वत का दावा करे और मेरा लाडला कुरान लेकर के आए, तो सिर्फ उम्मत पर नहीं, उस वक्त के जो अंबिया हैं उन पर भी उस नबी पर ईमान लाना जरूरी होगा। आखिरी नबी सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस नबी की इक्तदा में और उसकी उम्मत में आने के लिए लोगों ने नहीं बल्कि अंबिया ने दुआएं की हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब ये गुफ्तगू पूरी हुई और हजरत खदीजतुल कुबरा की बात पूरी हुई और बशारत दे दी, साथ में वर्का इब्ने नौफल ने एक बात और कही, वो मैं आपको बताता हूं। वर्का इब्ने नौफल ने कहा कि बहन मेरी, ये जो भतीजा मेरी सारी बातें बता रहा है, मैंने आपको बता दिया कि ये आइंदा मुझे ऐसा लगता है, आका अलैहिस्सलाम से फरमाया इन्नका नबियुन मुरसलुन व इन्नका तुअमरु बिल जिहाद। फतहुल बारी में लिखा हुआ है, जब शरह की गई हदीस की तो उसमें नकल किया गया वर्का इब्ने नौफल का कौल। उन्होंने इस बात को कहा, मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि आप नबी हैं और अल्लाह की तरफ से इरसाल किए गए हैं, मुरसल नबी हैं, और आपको भी अल्लाह जिहाद का ऐसे ही हुक्म देगा जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया था। और एक बात सुनो, आपको आपकी कौम आपके शहर से रांदे दरगाह कर देगी, बाहर निकालेगी, और जो आज आपको भतीजा और आज फला फला रिश्ते से नवाज रहे हैं और अमीन अमानतदार कह रहे हैं, इन्हीं लोगों में से बाज वो होंगे जो आपको आपका वतन छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। वर्का इब्ने नौफल ने बात कही थी। हालांकि इस पर हजरत खदीजतुल कुबरा ने और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी हैरानी जाहिर की, भाई मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे ये लोग शहर से निकालेंगे, मेरे इलाके से निकालेंगे। वर्का इब्ने नौफल ने कहा कि देखिए, बात ये नहीं है कि आपको निकालेंगे, बात हकीकत यह है जब जब भी अंबिया ने नबूवत से पहले लोगों के साथ अच्छे मामलात किए, लोगों ने उन्हें अमीन कहा, लोगों ने उन्हें सच्चा कहा, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर अल्लाह की वही आई और उसका उन्होंने तारुफ कराना शुरू किया, तो वही लोग अंबिया के दुश्मन बन गए और अंबिया को उनके शहरों से बाहर निकाल दिया। आप भी उन्हीं में से हैं, और इंशाअल्लाह अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहूंगा, मजबूती के साथ आपका साथ दूंगा। और ये तलकीन फरमाई कि देखो खदीजा, इनका खास ख्याल रखना, क्योंकि जो लोग आज मोहब्बत के दावे कर रहे हैं कल को यही दुश्मन बनेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे ही ये इब्तिदा जो आपकी वही का सिलसिला चालू हुआ, वर्का इब्ने नौफल चंद दिनों में अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उन्होंने शहादत के अल्फाज बाज रिवायात में मौजूद हैं कि उन्होंने अपनी शहादत पेश कर दी थी कि मैं शाहिद हूं इस बात का कि ये बच्चा आगे जाकर के नबी बनेगा और मैं इसका साथ दूंगा। ये उनके ईमान का एक अंदाज था। और हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दरियाफ्त किया गया हजरत वर्का इब्ने नौफल के बारे में, तो आपने एक ख्वाब भी लोगों से जिक्र किया कि मेरे ख्वाब में वर्का इब्ने नौफल आए थे और सफेद कपड़ों में थे, अच्छे लिबास में थे। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह पाक ने उनके ईमान को कबूल कर लिया है। शहादत के लफ्ज मौजूद है वहां पर। हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान जब ये सिलसिला चालू हुआ, सबसे पहले जो ईमान लेकर के आया तो वह हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा थी। वो तो पहले से ही मान चुकी थी। पहला सफर जो था
उसी से वो मान चुकी थी। और यहां पर तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कहीं ना कहीं फरिश्ते की शनाख्त हो गई थी। एक वाकया और लिखा हुआ है हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दौरान एक बात अर्ज की कि अल्लाह के नबी परेशान ना हो, यानी अपने शोहर को, उस वक्त तक तो नबूवत का ऐलान नहीं हुआ था, मोहम्मद आप परेशान ना हो, आप मेरे साथ एक मदद करें, जब वो फरिश्ता दोबारा आपके पास आए तो मुझे जरा इत्तला कर देना। क्या कहा? वो फरिश्ता दोबारा आपके पास आए तो मुझे जरा इत्तला कर देना, बता देना कि फरिश्ता आ गया। एक वक्त था कि आप बैठे हुए थे, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाया कि फरिश्ता आ गया। हजरत खदीजा ने अपने सर से रुपट्टा उतार दिया। साहब सियर लिखते हैं रुपट्टा उतारने की उनकी लॉजिक ये थी कि अगर फरिश्ता होगा तो फरिश्ता अल्लाह की तरफ से बाहया होता है, जितना अल्लाह हुक्म देता है फरिश्ता उतना ही काम करता है। उन्होंने दुपट्टा उतारा, उसके बाद पूछा, मोहम्मद आप बताएं क्या वो फरिश्ता अभी भी मौजूद है, वो शख्स अभी भी मौजूद है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इरशाद फरमाया कि नहीं, अब नहीं, अब मुझे दिखाई नहीं दे। उसके बाद उन्होंने जो अल्फाज कहे वो ये कहे, बशारत हो आपको, ये शैतान नहीं है, क्योंकि अगर शैतान होता तो इस चीज को, बेहयाई को देख करके वो भागता नहीं। ये कोई मुकद्दस रूह है जो अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। ये इस बात की अलामत है जो वर्का इब्न नौफल कह रहा था, वो बात सच्ची है। फिर उसके बाद चंद दिन तक वही रुक गई और आपकी बेचैनी बढ़ने लगी। रिवायत तो यहां तक कहती है कि हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बेचैन रहते थे, इतने बेचैन रहते थे वही के ना आने से कि कई मर्तबा ऐसा हुआ कि आप पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और दिल में यह आया कि मैं अपने आप को इस पहाड़ से नीचे गिरा लूं, सुसाइड कर लूं। जैसे ही आप ऊपर जाते, वो तो अल्लाह का बरगुज़ीदा, अल्लाह का लाडला था, वो जान से अल्लाह को बहुत कुछ काम लेना था, फौरन जिब्राईल आ जाते, या मोहम्मद इन्नका रसूलुल्लाह हक़्क़ा, मोहम्मद आप अल्लाह के रसूल हैं और सच्चे रसूल हैं, आपको ये बातें ज़ेबा नहीं देती हैं। सुसाइड करना वैसे भी अल्लाह के दीन के इस कानून में किसी इंसान के लिए सुसाइड करना कतन जायज नहीं बल्कि हराम मुतलक है, क्योंकि जान अल्लाह की है, आपकी जान नहीं है। आपकी जेब में पैसा है, वो आपका है, खर्च करें, फेंक दें, फाड़ दें। आपने कुर्ता पहना है, अपने पैसों से खरीद करके पहना है, आप कुर्ता पहने, शर्ट पहने, आपको अल्लाह ने मालिक बना दिया है, लेकिन जान आपकी नहीं है, जान अल्लाह की है। जहां अल्लाह कहेगा आपको लगाना पड़ेगी, जब अल्लाह देगा तो आपको लेना पड़ेगी, और जब अल्लाह छीनना चाहेगा और वापस लेना चाहेगा तो आपको जरा बराबर भी इनकार की गुंजाइश नहीं होगी। ये दावत भी दी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दिन अय्याम ऐसे ही गुजरते रहे। फिर उसके बाद बहरहाल वही का सिलसिला शुरू हुआ और सबसे पहले तो हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ईमान ले आए। उधर वर्का इब्न नौफल, अगर आप उनके उन अल्फाज को ईमान के तौर पर माने, मुफस्सिरीन ने लिखा है, बल्कि असहाब सियर ने लिखा है, उनका ईमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ख्वाब के जरिए से बयान फरमा दिया और उनकी शहादत के अल्फाज भी अहादीस में मौजूद हैं। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए थे, आपके पास इस दौरान हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए। मैं आपको बहुत इब्तिदा की बात बता रहा हूं, इसको जरा नोट करना। आप आए, आकर के आपने एक जगह पर एड़ी मारी, पानी निकला। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वुजू किया बड़े एहतमाम से और उसके बाद नमाज पढ़ी 2 रकात। और एक रिवायत जो मुस्नद अहमद की, उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एड़ी का जिक्र तो नहीं फरमाया, लेकिन उसके अंदर यह फरमाया कि जिब्राईल आए मेरे पास और मुझे वुजू सिखाया और उसके बाद मुझे 2 रकात नमाज पढ़वाई। हजरत जिब्राईल इमाम बने और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम के तौर पर आपको 2 रकात नमाज सिखलाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करना सिखलाया, 2 रकात नमाज पढ़ना। अब मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूं, नुक्ता बता रहा हूं, वो ये है
ईमान के बाद सबसे पहला काम, सबसे पहली चीज, सबसे पहली तालीम अगर आप शरई उसूल में देखें, इबादत में देखें, तो वो कौन सी है? वुजू और नमाज। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वुजू सिखलाया गया और आपकी ये रिवायत ऐसी चली कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज पढ़ रहे, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी आपके साथ नमाज पढ़ रही है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कि आपकी परवरिश में थे, हालांकि आपके जो वालिद थे हजरत अबू तालिब वो हयात थे, सरदार थे, लेकिन आप हजरत अबू तालिब को आका से इतनी मोहब्बत थी कि अपने आप की जिंदगी भी आका के लिए कुर्बान कर दी और अपने बेटे को भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि हजरत अली अभी 9-10 साल के थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल से ज्यादा के थे, क्योंकि निकाह हो चुका था, वो अय्याम थे। हजरत अली तरबियत में है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे, हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ रही है, इतने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आ जाते हैं। एक नई चीज थी ना, नमाज पढ़ते हुए अभी ऐलान तो हुआ नहीं था कि अब अलल ऐलान नमाज पढ़ें या इस्लाम का और ईमान का आप शोहरत करें। नमाज पढ़ते हुए देखा तो पूछ लिया, भाईजान ये क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े भाई लगते थे, ये क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने वो पूरा इंट्रोडक्शन कराया कि ये अल्लाह का दीन है और सच्चा दीन है, और मैं अली तुम्हें भी ये नसीहत करता हूं कि तुम एक अल्लाह की इबादत पर आ जाओ और बुत परस्ती को छोड़ दो, लात और मनात और उज़्ज़ा की इबादत को छोड़ दो, उनकी परस्तिश को छोड़ दो और एक अल्लाह की इबादत पर आ जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने जब ये नई सी चीज देखी, एक तो एहतराम था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपके सामने किसी की मजाल पहले भी नहीं थी कि ज्यादा गुफ्तगू करे। हजरत अली फरमाते हैं मैंने कहा कि अच्छा ये नई चीज है, थोड़ी मुझे मोहलत दें, मैं अब्बा से बगैर डिस्कशन के कोई फैसला नहीं ले सकता, मैं अब्बा अबू तालिब के पास जाता हूं, वहां से जो फैसला होगा मैं आपको आकर बतलाऊंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी ऐलानिया तौर पर दावत का हुक्म नहीं था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली को रोक लिया, बोले भाई आपको अभी इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन अभी मेरे अल्लाह का हुक्म नहीं है कि इसको ऐलानिया तौर पर लोगों के सामने जिक्र किया जाए, अल्लाह की मसलहत अल्लाह ही जानता है। आप ऐसा करो, आप गौर व फिक्र कर लो, नहीं समझ में आ रहा अभी इस्लाम कबूल मत करो, बाद में देख लेना। ये दावत का एक उसूल भी दिया, जबरदस्ती सीने पर चढ़ कर के ना मेरे नबी ने कभी किसी से कलमा कहलवाया और ना कभी किसी उम्मती को यह हुक्म दिया कि आप गले पर छुरी रख करके किसी से कलमा पढ़वाएं। जिसने भी ये इंट्रोडक्शन इस्लाम का कराया है कि तलवार के बलबूते पर इस्लाम फैला है, अगर वो मुसलमान है तो हकीकत में वो इस्लाम पर धब्बा है। मेरे नबी ने तो जब भी इस्लाम की दावत दी अपनी अखलाक, अपनी अमानत, अपनी सदाकत की बुनियाद पर दी और लोग जोक दर जोक इस्लाम को कबूल करते चले गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने आका की बात को समझा और मैंने किसी से कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन रात को मेरे दिल की अजीब कैफियत हो गई, ऐसा लग रहा है कि मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाली जा रही है। सुबह को उठा तो मेरा सबसे पहला जो टारगेट था, जो दिल का रुझान था, वो ये था कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाकर के मैं आका से उनके दीन को समझूं और उसको एक्सेप्ट करूं, उसको कबूल करूं। फरमाते हैं मैं गया और मैंने जाकर के फिर सवाल किया, आप जो कल फरमा रहे थे वो क्या बात थी? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात बताई कि देखो गैरुल्लाह का इनकार है और एक अल्लाह का इकरार है कि जो कुछ होता है एक अल्लाह से होता है और एक अल्लाह के सिवा कोई दुनिया की ताकत सब मिल जाए, जो अल्लाह ना करना चाहे उसे कोई कर नहीं सकता है। इन बुतों से बेजारी का इख्तियार करो और एक अल्लाह पर आ जाओ। दावत दी कि तुम शहादत दो, गवाही दो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फौरन वो कलिमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं रसूलुल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसका कोई शरीक नहीं है, आप अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये इस्लाम कबूल कर लिया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। अब कितने लोग मुसलमान हो गए? 3 हो गए। वर्का इब्ने नौफल को अगर आप माने, वर्का इब्ने नौफल, हजरत खदीजा और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम, ये 3 लोग हो गए। अब आपको बताऊं, अभी इसका इस्लाम का कोई अलल ऐलान प्रचार नहीं था। आपके एक गुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने भी ये नमाज पढ़ते हुए देखा
और नमाज पढ़ते हुए देख करके उन्होंने भी सवाल किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत उन्हें पहले से ही पता थी, सदाकत पहले से ही पता थी, उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। अब कितने हो गए? 4 हो गए। अच्छा, जैसे ही कलमा पढ़ते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते चलो वुजू करो, और उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 रकात नमाज पढ़वाते। रोज अव्वल के जा गुदाज बुअत, अव्वली पुरसिश की नमाज बुअत, कि हश्र में भी सबसे पहले जो ईमान के बाद सवाल होगा वो अल्लाह के यहां पर नमाज का होगा, आपने नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले 4 लोग, लेकिन अभी अलल ऐलान ईमान की तशहीर नहीं हो रही। अब एक मर्द मुजाहिद की एंट्री होती है इस्लाम में, उसको आप जरा गौर से सुने और दिल के तवज्जो चाहिए उस नाम को सुनने, और उसके किरदार जो उसने रोल अदा किया है इस्लाम में और इस्लाम की खिदमत में, अपने माल से, अपनी जान से, अपनी जबान से, दुनिया गवाह है। और मेरे नबी ने दुनिया के सामने ये बात कही थी कि मेरे ऊपर दुनिया में जिन्होंने भी एहसान किया सबका एहसान कर दिया, मगर एक शख्स है जिसका एहसान मैं अदा ना कर सका, उसका एहसान सिर्फ अल्लाह अदा करेगा, और उसका नाम है सैयदना हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम को रखा, बगैर झिझक के कलिमा पढ़ लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, देखिए नाम था अबू बकर, हम क्या कहते हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। सिद्दीक का लफ्ज, सिद्दीक का लफ्ज कहां से मिला? अबू बकर के साथ नाम सिद्दीक जो है ये उनके वालिद ने नहीं रखा था, ये सिद्दीक का लक़ब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अता किया था। वो इस वजह से कि आका फरमाते हैं कि जिसके पास भी इस्लाम को मैंने पेश किया, उसने चाहे इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन थोड़ी झिझक दिखलाई कि किसी से पूछ लूं, थोड़ा डिस्कशन कर लूं, ये हो जाए वो हो जाए, चाहे वो मुसलमान हो गए अलग बात है, लेकिन वाहिद उम्मती वो है हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि जिस वक्त उनके सामने आका ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने अल्लाह का रसूल बनाया है और मुझे दीन हक लेकर के भेजा है, और मेरा कलिमा और मेरी शहादत तुम्हें देनी होगी, फौरन कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फौरन तस्दीक कर दी। इस तस्दीक की बुनियाद पर मेरे आका ने लक़ब दिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो बगैर झिझक के मेरे नबी की तस्दीक करने वाला, कुरान की तस्दीक करने वाला है। इस उम्मत का वाहिद शख्स और पहला शख्स हजरत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इनके ईमान लाने के बाद ये 5-6 लोगों को तो एडवांस में साथ में लेकर के गए थे। मैं आपको बताऊं, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के बहुत अमीर आदमी थे, जी सरवत, जी वकार, बहुत आलीशान आदमी थे। एक्सपोर्टर होगा तो उसका लिंक, उसकी दोस्ती किन में होगी? एक्सपोर्टर्स में होगी ना। भरतिया है तो उसका लिंक काय में होगा? भरतियों में। सिलाई वाला, ढलाई वाला, उनके अपने अपनी एक पूरी जमात होती है, कॉन्टेक्ट होते हैं। और हजरत अबू बकर एक्सपोर्टर भी थे, इंपोर्टर भी थे, बहुत उनके पास माल था। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु बेशुमार दौलत अल्लाह ने अता फरमाई। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर इब्नुल अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत तलहा इब्ने उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये तमाम के साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु, इतने नाम साथ में लेकर के ईमान लाने के बाद इनको लेकर के गए। सब दोस्त थे, सबको समझाया, सबने कहा वाकईतन आप जो कह रहे हैं अबू बकर वो सच्चाई है, और जाकर के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दिया। उन तमाम ने बैक वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ा। ये थी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने के बाद की कारकर्दगी। बेशुमार लोग हैं, मैं नाम गिना नहीं सकता, इतने लोगों को उन्होंने ईमान में उनके जरिए से दाखिल हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन साबिकीन अव्वलीन के दर्जात को बुलंद फरमाए, और जैसे ये ईमान लेकर के आए और दीन पर कुर्बानियां दी, अल्लाह पाक हमें भी वो जज्बा मुयस्सर फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।